सार्वजनिक दुर्गा मंडप का या भव्य विशालमय मां की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए बेंगाबाद के तमाम जनता श्रद्धालु लगे हुए हैं और पूरे शंख ध्वनि के साथ में यहाँ पर विसर्जन करने की प्रक्रिया चल रही है। पूजा समिति के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, काफी तादाद में लोग हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ के विहंगम दृश्य को, जो काफी हजारों के हजार तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बता रहे हैं आज विसर्जन है। 3 दिन विधिवत पूजा के पश्चात आज विसर्जन किया जा रहा है और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मां की अंतिम विदाई दी जा रही है। हमारे बीच संवाददाता भी हैं यहाँ पर, मिथुन हंसराज, वो भी अपनी बात को रखेंगे और आप लोग को लगातार दिखाती रहेगी बीएनबी की कहाँ क्या हो रहा है और किस प्रकार विसर्जन हो रहा है। तो जरूरत है आप सबों को बने रहने की। आप देख सकते हैं श्रद्धालुगण पूरी तरह लगे हुए हैं और जय जय दुर्गे का नारा लगाते हुए मां की अंतिम विदाई देने के लिए निकल पड़े हैं। काफी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। सभी श्रद्धालुओं से भी आप लोगों को मिलाते हैं और बात भी करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, जहाँ पर विशालमय भव्य मूर्ति का यहाँ पर होता है, जिसकी अंतिम विदाई मां के द्वारा दी जा रही है। और आज अंतिम दिन है, विजयादशमी का दिन है। इसी अवसर पर आज विसर्जन भी किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे बीच मिथुन हंसराज भी हैं, वो भी यहाँ पर मां की महिमा के बारे में बताएंगे, बेंगाबाद के बारे में, और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। चलिए आगे। जय माता की, जय माता की, जय माता जी। नमस्कार। और अभी हम बेंगाबाद के उस जगह पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो कि आज अंतिम दिन है, सदियों से जो चला आ रहा है, जो दशहरा का जो पर्व होता है, महापर्व होता है, उसे बहुत ही बड़ी धूमधाम से बेंगाबाद में मनाया गया। अब मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मौजूदगी है और हमेशा वो इस चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं कि भीड़ को कहीं भी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। और अभी आज अंतिम क्षण है, जो माँ का जो मूर्ति विसर्जन है उसका भी चल रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे अभिमंडा, यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी सालों से, जो सदियों से चला आ रहा है, जहाँ पे विसर्जन होता है, वहाँ पे विसर्जन किया जाएगा। और पीछे बहुत सारे लोग हैं, पूरी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन जो है मास्क वगैरह जो बताया गया है, जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया, उसे पूरी तरीके से जो है मायने रखा गया है, फॉलो किया जा रहा है। जो लोग हैं वो भीड़ इकट्ठा नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है यहाँ मौजूदगी दिखी जा रही है और हमेशा है। और ये जो दुर्गा पूजा का पर्व है, जो कि काफ़ी सालों से आ रहा है, तो अभी कोरोना के काल में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बहुत भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है। तो जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया, जो प्रशासन के द्वारा गया, उसे पूरे फॉलो किया जा रहा है। कैसा क्या सर आज एकदम सरकार के द्वारा जो फॉलो मैंने सारा नियम को पालन किया जा रहा है, नियम पालन किया जा रहा है। तो मास्क वगैरह सबको लगा के हैं और पुलिस की पूरी मौजूदगी है। उसके बीच में व्यवस्था है, समिति के द्वारा आप देख सकते हैं कि समिति के द्वारा यहाँ पे सैनिटाइजर और मास्क दोनों वितरण किया जा रहा है। जो जिस तरीके से जो लोग हैं जो नहीं पहने उनको भी दिया जा रहा है और बिल्कुल फ्री है अवेलेबल। तो ये भी पूजा समिति की ओर से बहुत ही अनूठा प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। और अभी मैं आपको उस जगह पे ले चलता हूँ जहाँ पे विसर्जन होगा माँ का, उससे भी अंतिम विदाई जो वहाँ है, वहाँ भी मैं आपको दिखाएंगे और बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कैसा लग रहा है सर आज जो माँ का? बहुत अच्छा लग रहा है। माता का अंतिम विदाई है और हम लोग विदाई में जा रहे हैं, गमगीन हैं, लेकिन एक तरफ खुशी का माहौल है। ये कोरोना काल में भी लोग श्रद्धा में डूबे हुए हैं और हम लोग अब माता का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जो बेंगाबाद प्रखंड के वासी हैं वो पूरी तरीके से भक्तिमय है, भक्ति में डूब गए हैं। एक अलग, एक अनोखा यहाँ का जो माहौल है वो बन चुका है भक्तिमय में पूरी तरीके से। बाबा आज अंतिम टाइम है, तो
कैसा आपको लग रहा है? सब आनंद लग रहा है। सभी जो है यहाँ के लोग बहुत खुशी के साथ धूमधाम के साथ मना रहे हैं विदाई समारोह माता जी का। कुशल मंगल है और आप लोग सेवा भी भरपूर कर रहे हैं। ये है यहाँ का माहौल, पूरी तरीके से भक्तिमय में डूबा हुआ पूरा बेंगाबाद जो वासी हैं वो। और अभी मैं आपको वहाँ उस जगह पे ले चलता हूँ और वहाँ भी दिखाता हूँ क्या चीज़ है, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं, लेकिन माँ की जब विदाई होती है तो बेटे को कैसा लग सकता है, ये तो महसूस करने वाली बात है और ये भावनाओं से सोचने और समझने वाली बात है। दिमाग से तो समझ में नहीं आएगा साथियों, इसे तो दिल और भावनाओं से और श्रद्धा भक्ति और भाव से समझा जा सकता है कि माँ की विदाई के वक्त कैसा महसूस होता है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कैसा महसूस हो सकता है। सच्चे दिल वाले हैं तो निश्चित समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग यहाँ पर बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का यह भव्य जुलूस जो देख रहे हैं आप, माता रानी के भक्त यहाँ पर काफी लोग पहुँचे हुए हैं। रामलाल जी भी विसर्जन में कैसा लग रहा है बताएंगे थोड़ा सा? अभी हम लोग गमगीन मुद्रा में हैं, माँ का विदाई कर रहे हैं। अच्छा तो ऐसा नहीं लग रहा है, खुशी तो नहीं है, गम है ज़्यादा। अगले बरस फिर आना मेरी माँ, हम तो यही कहेंगे। और तरुण भैया से भी जानते हैं कि क्या कहेंगे इस माँ के लिए, जगत जननी आदिशक्ति भवानी के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी तरुण भैया। जगत जननी आदि भवानी माँ हम सभी भारतवासियों के लिए खुशियाँ और समृद्धि की प्राप्ति के लिए हम आह्वान करते हैं। माँ नवरात्रा के दिनों में हम माँ के प्रति पूरे समर्पण भाव से, भक्ति भाव से सारे लोग लीन रहते हैं और इस विदाई की बेला का वर्णन करना और भाव व्यक्त करना भाषा में नहीं किया जा सकता। वो भावना की बात है, अंतरात्मा की बात है। लेकिन यही परिपाटी हम फिर अगले साल माँ आओ, समृद्धि लाओ, इसी कामना के साथ माँ की भावभीनी नम नज़रों से उनको विदाई देने के लिए हम लोग फिलहाल माँ को तो ये कहेंगे ना कि कोरोना का संहार हो माँ। बिल्कुल, कोरोना ही नहीं, सबों में कोरोना का संहार हो, विश्व का कल्याण हो, सबों में मनुष्यता की भाव जगे। माँ यही दो, मानव तुमने बनाया, सबको मानवता का पाठ दो, सब में मानवता का गुण भर दो। लोग मनुष्य से प्रेम करें, ये प्रेम की धारा तुम बहला दो। ये जो विकराल रूप है पृथ्वी पर, तुम्हारे सृष्टि पर, तुम तो जगत जननी हो, उस कष्ट को तुम निवारण करो, यही आह्वान करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि सब में राम है, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। कर लो जगत से प्रेम रे बंदे, कोई नहीं पराया है, यहाँ कोई नहीं पराया है। प्रेम से बोले जय माता की, 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 जय माता की। और आप लोगों को रूबरू करवाते हैं माँ के भक्तों का। हमारे एक मित्र हैं और शिक्षक भी हैं, योगेंद्र सिंह जी आगे आगे चल रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे इस जगत जननी माँ भवानी के लिए क्या कहना चाहेंगे। साथ पढ़ते थे, बात कुछ और थी, अभी बताएं थोड़ा बात कुछ और हो गई है। माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर माँ के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत भावनात्मक दृश्य होता है जब माँ की विदाई होती है, लेकिन यह विश्वास होता है कि अगले वर्ष माँ पुनः आएंगी और पुनः से सारे बुराइयों को जड़ से समाप्त करेंगी। जिस तरह से इस प्रकार माँ का जो भावनात्मक रहता है कि महिषासुर का दमन होता है, तो यह एक प्रतीक है। किंतु ये एक माने समाज में जो हमारी बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों को नष्ट करने का ही एक प्रतीक है। और हम आशा करते हैं कि माँ के और विसर्जन के साथ ही इन सब बुराइयों का अंत हो जाएगा, कोरोना से हम लोग बचे रहेंगे और पुनः जो हमारा जो देश है वो एक विश्वगुरु बनकर उभरेगा। कोरोना का संहार हो माँ, बहुत अच्छी बात है। इनका कहना है कि जो बुराइयां हैं वो विसर्जन के साथ समाप्त हो जाए और पुनः एक नया जीवन की शुरुआत करें, नए जीवन का संकल्प लें। हमारे बीच कॉमरेड राजेंद्र मंडल जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज माँ का अंतिम विदाई है, माँ के लिए तो यही कहेंगे कि अगले बरस फिर आना मेरी माँ। तो क्या कहना चाहेंगे कॉमरेड इस विसर्जन के बेला में? मेरा यही कहना है
कि मैं ये कामना करता हूँ कि माँ दुर्गा जो इस देश में संकट आया हुआ है, वैश्विक महामारी कोरोना का जो मार लोग झेल रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाने का काम करें माँ। फिर अगले साल हम लोग बड़े धूमधाम से माँ का पूजा और अर्चना करेंगे और पूरा क्षेत्र में सौहार्द और शांति बनाए रहे। वैसे कहा गया है कि माँ का अवतार बुराई को नष्ट करने के लिए हुआ है, तो आज तो मेरा देश में हर समाज, हर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव कोरोना का है और मेरा देश त्रस्त है कोरोना से। इसलिए यही मैं दुआ माँ से मांगता हूँ कि कोरोना को समाप्त किया जाए, कोरोना को समाप्त किया जाए, कोरोना का संहार हो माँ। आप देख सकते हैं ये विहंगम दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, यह दुर्गा मंडप कहा जाता है। यहाँ पर बेंगाबाद थाना परिसर के बगल में है, मंडा आहार भी लोग इसको बोलते हैं और इस मंडा आहार में ही माँ की विसर्जन यहाँ पर होती है, जो अभी विधिवत पूजा अर्चना के बाद में यहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। आरती ले लेना। स्टार्ट होगी। जी जय माता की, जय माता की। अब आपको लेके चल रहे हैं हम बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप, जिसे मंडा आहार कहा जाता है, जहां पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा की प्रतिमा यहां पर विसर्जन हो रहा है। आप देख सकते हैं इसे भव्य और अलौकिक स्थान या बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप, जिसे मंडा आहार के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पर माँ की प्रतिमा पहुँच चुकी है और निश्चित रूप से भक्तगण अभी नम आँखों से माँ की विदाई भी देंगे। हमारे बीच अनिल जी हैं जो शाखा प्रबंधक हैं कहाँ बैंक के, और उनसे भी जानते हैं कि माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। आज मूर्ति का विसर्जन हो रहा है और मंडा आराम में क्या उनका विसर्जन किया जा रहा है। आज का दिन शुभ है, बस आज का दिन शुभ है। निश्चित रूप से जब विजयादशमी का दिन होता है तो वो शुभ दिन ही माना जाता है और मानना भी चाहिए। यहाँ देखिए, अभी आपसे भी बात करते हैं, यहाँ पर पुलिस की पूरी व्यवस्था दी गई है, प्रशासन के द्वारा दुरुस्त व्यवस्था है और व्यवस्था बनी हुई है। यूँ कहें कि इस अलौकिक छटा को जो आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले कवरेज हमने आपको अयोध्या का दिया था, ऐसा ही लग रहा था, वैसा ही प्रतीत आज यहाँ हो रहा है। दीपोत्सव का वहाँ कार्यक्रम था अयोध्या में और आज भी लग रहा है कि जगमगाहट यहाँ है, लेकिन माँ को नम आँखों से लोग विदाई दे रहे हैं। और इस विदाई के बेला में कुछ भी कहना, आप कुछ कहना चाहेंगे माँ के लिए? आइए, एक और श्रद्धालु आ रहे हैं जो माँ के लिए अपनी बात रखना चाहेंगे, वो क्या कहते हैं जानते हैं, उनसे भी जी बताएंगे। हम झारखंड सरकार से यही कहना चाहते हैं कि माँ दुर्गा के लिए सब कुछ हम लोग नछावर कर देते हैं और सब लोगों को सब कुछ दे रहा है, मगर किसानों के लिए हेमंत सरकार और कांग्रेस सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया है और वादा खिलाफी काम कर रहा है। अगर सरकार, हेमंत सरकार और कांग्रेस का सरकार अगर किसानों का कर्ज को माफ़ कर देगा 2 लाख, तब किसानों फिर हेमंत सरकार को और माने कांग्रेस को फिर जिताने का काम करेगा, नहीं फिर धाराशाही मिट्टी में मिल जाएगा। झारखंड सरकार फिर कभी भी उगेगा नहीं। माँ की आरती का बेला हो गया है। आइए आपको आरती का भी दर्शन कराते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं आरती भव्य आरती हो रहा है, जिनका आप भव्य आनंद लें और पुण्य का भागी बने। आदि शक्ति जगत जननी भवानी माँ का यह प्रतिमा का अंतिम विदाई है, जो माँ को नम आँखों से विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं इस अलौकिक छटा को, आप जो देख पा रहे हैं वो बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप के मंडा आहार का है। बस प्रेम आगे से जाकर इधर से जाओ। नहीं दिखाना, चलो आप निश्चिंत रहिए। आप देख सकते हैं इस माँ की अलौकिक छटा जो बिखेर रही है, यहाँ पर आरती हो रही है इस माँ की और अंतिम विदाई दी जा रही है। इस विदाई के बेला में कुछ भी कहना
मतलब जय माता दी ही बोल दें अगर मिल करके तो वही ठीक है। और इस परम छटा का जो अलौकिक आप देख रहे हैं माँ का ही है, और जो पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से लोग माँ की अंतिम विदाई दे रहे हैं और लोग अपना दिखा रहे हैं यहाँ पर माँ की जो देख रहे हैं आप, यह भव्य आरती। सुर नर मनु जन सेवत इनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कुंडल कुंडल कुंचित अग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। तुम वे महाजन जाग पासन माकर भाग, ओम जय हे गौरी। बस दिन मद माती, ओम जय अम्बे गौरी। हरे मैया सोनित बीज हरे, मधु के टभ दऊ मारे, मधु के टभ दऊ मारे, पूरा भाई न करे, ओम जय अम्बे गौरी। विष्णु सजान कल्याण हो। जय 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 जय, हर हर महादेव। जय माँ जय माँ। में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप, जो मंडा आहार के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक दुर्गा मंडप की मूर्ति आदि शक्ति जगत जननी माँ भवानी की मूर्ति का विसर्जन के लिए बस अंतिम बेला है, जो पूरे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रूप से मनाया जा रहा है। और आप लोग को बात भी करवाते हैं, यहाँ के पूजा समिति अध्यक्ष वगैरह जितने भी हैं उनसे भी आपको बात करवाते हैं। तो ज़रूरत है बने रहने की। बने रहिए BNB से और देखते रहिए कब कहाँ और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। समापन पर दीजिए, स्टार्ट करो। समापन पर दे दीजिए। क्या दे रहे? स्टार्ट हो रहे हैं? ओके जी। बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप में होने वाले कार्यक्रम का समापन हो गया, विसर्जन होकर के लोग श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारे बीच यहाँ पर भाजपा नेता और ट्रेड यूनियन के भी हैं ये, तो आइए उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी प्रवीण जी। दुर्गा पूजा सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग जो सरकार का दिशा निर्देश था उसी के तहत हम लोग दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाए। अधिकांश भक्तजन मास्क पहन के आए और 2 गज की दूरी बनाकर चले। प्रतिमा विसर्जन में खास थोड़ा सा परेशानी हुआ। प्रतिमा विसर्जन में सदियों से लोग प्रतिमा विसर्जन में श्रद्धालु लोग आते हैं और माता का विसर्जन करते हैं, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। दुर्गा पूजा बहुत शांति ढंग से बेंगाबाद में संपन्न हुआ। अब मुझे पूर्ण विश्वास और पूर्ण उम्मीद है कि कोरोना हमारे झारखंड से भी चली जाएगी।
क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो हम लोग पूजा पाठ किए हैं इसके लिए माँ से कह सकते हैं ना कि कोरोना का संहार हो माँ? हाँ, हम लोग माँ से भी विनती किए हैं ये कोरोना का माँ संहार हो, हमारे झारखंड हमारे पूरा देश से कोरोना का समाप्ति हो। जिस तरह लोग पहले से कमा खा रहे थे सबों को फिर उसी तरह कमाने खाने का मौका दें। कोरोना का संहार हो माँ। राजेश जी लगे हुए 8-9 दिन से पूजा पाठ में, बताएंगे थोड़ा राजेश जी क्या कहना चाहेंगे? समाप्ति हो गई माँ? समाप्ति हुई है, हम लोग सरकार का सारे नियमों का पालन किए हैं। हाँ। और हमारे कमेटी की ओर से सैनिटाइजर और एहतिमास का व्यवस्था था। कितना वितरण किए हैं? एक तो बचा है। एक बचा है? हाँ, आइए हम लगा लेते हैं। 500 की लगभग में। और सैनिटाइजर दीजिए। हाँ, सैनिटाइजर। हाँ, सैनिटाइजर पूरा देते हैं कि लगाते हैं? नहीं, लगाते हैं खाली हाथ में लगाते हैं। हाँ, उतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन है। ये लगाते हैं लेकिन देते नहीं है। चलिए ठीक है, लगा लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा बात है। और माँ की आज विसर्जन हो चुकी है और फिर आना मेरी माँ, अगले बरस फिर आना मेरी माँ, इसी का इंतजार रहेगा श्रद्धालुओं को, भक्तों को, और निश्चित रूप से रहना भी चाहिए। कुंदन राय जी हैं, पूछेंगे माँ का आज विसर्जन करके आ रहे हैं, कैसा लग रहे हैं? जय माता दी, कम से कम बोलिए। जय माता दी। कोरोना का संहार हो माँ। एकदम कोरोना का संहार हो माँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना का संहार हो माँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इनको और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। कोरोना का संहार हो माँ। निश्चित रूप से यह बीएनबी भी कामना करती है और करनी भी चाहिए सबों को। आप देख सकते हैं पूरे शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से माँ का अंतिम विदाई दे दी गई है। अगले बरस फिर आना मेरी माँ का अब बात आ गई है और निश्चित रूप से यहाँ पूरे बेंगाबाद सार्वजनिक दुर्गा मंडप के अलावे पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में शांति और सौहार्द के साथ में इस त्यौहार को मनाया गया। कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। प्रशासन की दुरुस्त व्यवस्था रही। ये देखिए विक्रांत जी हैं बहुत अच्छा बच्चा है। कुछ बोलेगा बाबू? कुछ नहीं बोले? बोलो जय। बोलो जय जय। बोलो जय। बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। देख सकते हैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है, वो जय माता दी बोल रहा है, तो निश्चित रूप से माता के प्रति आगाज है। एक बार और बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आप देख सकते हैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा होकर के बोल रहा है। और अगर आप लोग चुपचाप जा रहे हैं, जय माता दी नहीं बोल रहे हैं, तो नाइंसाफी है। जय माता दी बोलने लगे। पुलिस की पूरी तरह व्यवस्था दुरुस्त रही है। जरा सा कुछ गड़बड़ होने के बाद में पुलिस चौकन्ना हो जाती है। यूँ कहें कि बेंगाबाद प्रशासन का यह पहल और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दुरुस्त व्यवस्था था। डीके बाबू जो है बेंगाबाद के एसआई लगे हुए हैं, पूरे मुस्तैदी के साथ में विसर्जन करवाए हैं। हमारे बीच भाजपा के कलावार नेता श्री पूजन जी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि मां की अंतिम विदाई में क्या कहना चाहेंगे। फिलहाल हम लोग तो कह रहे हैं कि मां कोरोना का संहार हो। मां, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही शांतिपूर्ण से दुर्गा पूजा संपन्न हुआ। विसर्जन का समय है और विसर्जन में माँ दुर्गा से मैं यही मनोकामना करता हूँ कि क्षेत्र में सुख शांति और निरोग लाएं और कोरोना जैसा बीमारी को संहार करें। यही मनोकामना के साथ जय माँ दुर्गे। कोरोना का संहार हो माँ, कोरोना का संहार हो माँ। हमारे बीच बेंगाबाद प्रमुख साहब भी पहुँचे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर शांति सौहार्द से मनाया गया, लोग पूरे नियमों का पालन भी किया और तरीके से संपन्न हुआ। कुछ कहना चाहेंगे प्रमुख महोदय? आज नवरात्र के 10वें दिन जो कलश स्थापन पड़ा था, उससे 10 दिन लगातार लोग श्रद्धा भाव से भक्तिमय। पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी आग्रह होगा 2 मिनट रुकेंगे, वो प्रमुख का बयान के बाद आपकी बयान ली जाएगी। जी प्रमुख साहब। कलश स्थापन पड़ने के बाद जो कलश स्थापन से आज तक जो 10 दिनों का लोग भक्तिमय रूप से जो अपने माँ का दर्शन एवं पूजन करते आए, उसकी आज माँ की अंतिम विदाई विजयदशमी के शुभ अवसर पर अंतिम विदाई हुई, जिसमें लोग कोरोना महामारी को देखते हुए माँ के दर्शन किए एवं विसर्जन में अपने नम आँखों से सब श्रद्धालुओं ने विसर्जन किया। और मैं इतने के साथ बेंगाबाद प्रखंड वासियों को दुर्गा पूजा के संध्या बेला में पूरे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नम आँखों से और नियमों से माँ की अंतिम विदाई हो चुकी है। बेंगाबाद सार्वजनिक दुर्गा मंडप के पूजा समिति के अध्यक्ष माननीय विजय सिंह से हम बात करेंगे कि इस पूजा पर क्या कहना चाहेंगे जनता श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि पूजा अब संपन्न हो चुकी है। जी, वैश्विक कोरोना महामारी में थोड़ी सी फीकी तो रही, लेकिन सभी जनता लोग हर्षोल्लास से मनाए दुर्गा पूजा।
सबके मन में थोड़ा कहीं तो डर था थोड़े मन में कि कोरोना का, लेकिन सबको हर्षोल्लास से मनाए हैं और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही सबको मनाए हैं। सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग भी किया गया। आज माँ का अंतिम विदाई था, विसर्जन करके हम लोग लौट रहे हैं और माता से यही मांगे हैं कि माता जगत जननी माता, आप कोरोना हमारे देश से जितना जल्द से जल्द हो सके कोरोना को भगाएं और सबको सुखी संपन्न रखें। कोरोना का संहार हो माँ। तो बताएंगे कि जैसे आज विसर्जन हो गया और कल भय भंडारा का भी आयोजन होता है हर वर्ष की भांति, इस वर्ष का क्या आयोजन? वो सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार बात कर लेंगे, उसके अनुसार से करेंगे। भंडारे का है आयोजन? अभी निर्णय नहीं हुआ है, अब बैठ के कल बात करेंगे, इसके बाद बताएंगे। थैंक यू। तो निश्चित रूप से भंडारे का जो आयोजन होता था इस बार कमेटी के द्वारा, समिति के द्वारा आपस में वार्ता करने के बाद में कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, या निर्णय लेने के बाद ही होगा। और भी यहाँ पर सचिन जी कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा? नहीं, हमारे अध्यक्ष महोदय सब कुछ तो बोलिए दिए हैं। हम लोग कोरोना के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के लिए ये कहना कि माँ की कृपा बने तो कोरोना बहुत जल्दी भाग जाएगी। कोरोना का संहार हो माँ। संहार हो। निश्चित रूप से सभी श्रद्धालुओं ने एक ही बात कही है कि कोरोना का संहार हो माँ, और निश्चित रूप से कोरोना का संहार हो इसके लिए हम सब भी कामना करते हैं। तो जरूरत है आप सबको बने रहने की। बने रहिए बीएनबी से और देखते रहिए कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरा पर्सन प्रेम कुमार माही के साथ जगन्नाथ। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। मैं आरती। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बीएनबी के साथ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे बीएनबी के साथ। बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य।